नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी परफॉर्म बेसिक क्लियरिकल फंक्शन एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का जो बेसिक क्लियरिकल काम है या ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सेक्रेटरी खुद देखता है। द फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी आर वाइटल फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफिशियंटली। देखिए, रूटीन काम जो है वो सेक्रेटरी खुद देख रहा है। तो जो भी एम्प्लॉयर है जिसके लिए सेक्रेटरी काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसके जो भी कोर फंक्शन होंगे उस पर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर ध्यान दे पाता है। सो दे फंक्शंस एफिशिएंटली। फर्स्ट फंक्शन, करस्पॉन्डेंस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस इज रिलेटेड विद द राइटिंग लेटर, सेंडिंग इनवर्ड आउटवर्ड मेल्स। सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल। तो जितने भी लेटर्स कंपनी को आए, दैट इज इनवर्ड, और जितने भी लेटर्स कंपनी से बाहर भेजने, रिप्लाई करना है टू इंक्वायरी फ्रॉम आउटसाइडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर, ये सभी लेटर, आउटगोइंग लेटर भेजने का काम, इनवर्ड जो लेटर आए इनको प्रॉपर आंसर करने का काम सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी का जो भी रिकॉर्ड है ये सब प्रॉपरली मेंटेन करने का काम सेक्रेटरी करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ करस्पॉन्डेंस। सेकेंड पॉइंट, ऑफिस मैनेजमेंट। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशियंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। सो देखिए, सेक्रेटरी जो है ये टोटली रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी ऑफिस का रूटीन काम है वो इफिशिएंटली चलने के लिए, या इफिशिएंटली तभी चल पाता है जब सेक्रेटरी उसे प्रॉपरली परफॉर्म करता है। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्रेटरी पूरे स्टाफ को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, गाइड करने का काम करता है। सेक्रेटरी हैज टू लुक आफ्टर, has to guide, supervise and control the office staff for the smooth functioning of the company. Secretary also has to look after training, promotion and transfer of the office staff. तो किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, ये सभी काम सेक्रेटरी खुद देखता है। दैट इज़ द ऑफिस मैनेजमेंट। Third function, reception function. A personal secretary attend to telephone call and visitor, attend to inquiries and fixing appointment etc. तो टेलीफोन कॉल अटेंड करना, विजिटर्स को अटेंड करना, इंक्वायरीज को अटेंड करना, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये सभी काम सेक्रेटरी करता है एज अ रिसेप्शन फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन, सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। सेक्रेटरी हैज़ टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना पैसा आया है, कितना पैसा पेमेंट करना है, ये सभी मैटर्स सेक्रेटरी खुद हैंडल कर रहा है। सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट एंड बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ये सब सेक्रेटरी उन्हें प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, अरेंजिंग मीटिंग्स। द सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टीज। तो एम्प्लॉयर का जो भी अदर पार्टीज के साथ जो भी मीटिंग होगा वो मीटिंग का अरेंजमेंट करने का काम। सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंज जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमिटी मीटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जनरल मीटिंग जितने भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग है या मैनेजिंग कमिटी के जो मीटिंग्स है, ये सभी को अरेंज करने का काम सेक्रेटरी का ही होता है। द सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सो नोटिस, मीटिंग से रिलेटेड नोटिस बनाना, एजेंडा को प्रिपेयर करना, मिनट्स लिखना मीटिंग होने के बाद, ये सभी काम सेक्रेटरी खुद देखेगा। 6 पॉइंट, स्टैट्यूटरी फंक्शन, लीगल जो काम है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विद द ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस
ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए वो काम करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज है उसका पूरा जानकारी सेक्रेटरी को होना जरूरी है। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट, उसे पूरा इनकम टैक्स एक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, स्टैम्प एक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, शॉप एक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो देखिए सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सन होता है, तो जो भी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है वो खुद बनाता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो पॉलिसीज बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, अदर इंफॉर्मेशन होगा, ये सब कलेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो कंपनी को जो भी पॉलिसीज है बनाने हैं उसमें मैनेजमेंट को हेल्प करता है। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। तो जिसको जिस तरीके का इंफॉर्मेशन का ज़रूरत होगा सेक्रेटरी वो प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट को जिस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्रेटरी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बैंक को प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय, तो जिसे जो टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए ये सभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, द सेक्रेटरी परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कुछ नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है तो उसमें वो असिस्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सुपरविजन, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर द प्रॉपर कस्टडी, तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा। फिर वो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज से रिलेटेड होगा, ऑफिस काम डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड होगा, सुपरविजन, ट्रेनिंग, प्रमोशन होगा, या फिर बुक्स को मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी बुक्स को मेंटेन करना, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम सेक्रेटरी खुद करता है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।